हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में 38 बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताया था, जिनमें से एक था ब्यूटी पार्लर या फिर मेन सैलून। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो को ये सोचकर इग्नोर मत करना कि मेरे पास इस चीज़ का स्किल्स नहीं है। वीडियो पूरा देखो, फिर डिसाइड करना सही है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्यूटी पार्लर या फिर मेन सैलून का बिजनेस कैसा है। तो देखो, ब्यूटी पार्लर या मेन सैलून बिजनेस एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है, जिसमें आप डायरेक्टली कस्टमर को ग्रूमिंग, स्किन केयर और हेयर रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हो। ये एक ऐसा बिजनेस है जो हर सिटी, टाउन और इवन विलेज में भी चल सकता है, क्योंकि ग्रूमिंग एक बेसिक नीड बन चुका है आज के टाइम पर। लोग सिर्फ हेयर कट के लिए सैलून नहीं जाते, बल्कि स्टाइलिंग, बियर्ड ग्रूमिंग, फेशियल, स्किन केयर ट्रीटमेंट एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी मेंटेनेंस के लिए जाते हैं। इसी वजह से इस बिजनेस में कंसिस्टेंट डिमांड रहता है। और अगर आप सही प्लानिंग के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। और अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना जरूरी है कि आप किस टाइप का सैलून खोलना चाहते हो। जनरली सैलून के 3 कैटेगरीज होते हैं: बेसिक सैलून, मिड रेंज सैलून और प्रीमियम सैलून। बेसिक सैलून में सिर्फ हेयर कट, शेविंग और बेसिक सर्विसेज होती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम लगता है। वही मिड रेंज सैलून में आप हेयर स्टाइलिंग, फेशियल और हेयर स्पा जैसे सर्विसेज ऐड करते हो। और प्रीमियम सैलून में एडवांस स्किन केयर, हेयर ट्रीटमेंट और ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन भी हाई होता है। तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस टाइप का सैलून खोलना है। और ये डिसाइड कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है लोकेशन सिलेक्शन। लोकेशन सिलेक्शन इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लोकेशन किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है। अगर बिजनेस कितना ही बड़ा हो, अगर लोकेशन सही नहीं है तो उस बिजनेस का ग्रोथ बहुत स्लो हो जाता है। इसलिए अगर आप फास्ट ग्रोथ चाहते हो तो एक अच्छा लोकेशन सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपका सैलून एक ऐसा एरिया में होना चाहिए जहां फुटफॉल हाई हो, जहां लोगों का आना जाना ज्यादा होता है, जैसे मार्केट एरिया, रेसिडेंशियल कॉलोनी या मेन रोड। ये सब एरिया बहुत अच्छा होता है किसी भी बिजनेस के लिए। और अब बात करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। तो देखो, एक बेसिक मेन सैलून में 2 से 3 लाख के बीच में स्टार्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर सेटअप। इसमें चेयर्स, मिरर्स, टूल, स्ट्रीमर, सीजर्स, ड्रायर, बेसिक इंटीरियर और प्रोडक्ट्स का कॉस्ट इंक्लूड होते हैं। और अगर आप ब्यूटी पार्लर या प्रीमियम टाइप सैलून खोलना चाहते हो तो 8 से 10 लाख या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लग सकता है, जिसमें एडवांस मशीन, इंटीरियर्स और ट्रेंड स्टाफ का भी कॉस्ट इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं स्किल्स पे, क्योंकि स्किल्स भी इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप खुद काम करना जानते हो तो बहुत अच्छा है, और आपका कॉस्ट भी कम हो जाता है और प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा बचता है। और अगर आपको स्किल्स नहीं आती तो आपको ट्रेंड बार्बर या ब्यूटिशियन को हायर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सैलरी देनी होगी या कमीशन बेसिस पे काम करवाना होगा। इंडिया में काफी लोग कमीशन मॉडल यूज करते हैं, जहां बार्बर हर सर्विस पर परसेंटेज लेते हैं। और अब समझते हैं हम अर्निंग मॉडल। तो देखो, सैलून बिजनेस में पैसा सिर्फ हेयर कट से नहीं आता। रियल प्रॉफिट एड ऑन सर्विस से आता है, जैसे हेयर स्पा, फेशियल, बियर्ड स्टाइलिंग, कलरिंग और स्किन केयर ट्रीटमेंट्स। एग्जाम्पल के लिए, अगर हेयर कट 100 रुपए का है तो प्रॉफिट लिमिटेड होगा, लेकिन अगर आप 500 का फेशियल या 800 का हेयर स्पा सेल करते हो तो आपका मार्जिन काफी बढ़ जाता है। इसीलिए अब सेलिंग इस बिजनेस का की फैक्टर है। डेली अर्निंग डिपेंड करता है आपके कस्टमर्स पे। अगर आपके आपके सैलून में रोज 20 कस्टमर्स आते हैं और अगर एवरेज बिल 150 है तो आप 3000 पर डे कमा सकते हो, महीने का 90,000। इसमें से रेंट, सैलरी और प्रोडक्ट्स का कॉस्ट माइनस कर दे तो भी आप 30,000 से 50,000 इजिली प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर आपका सैलून बिजी एरिया में है और आप प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड करते हो तो ये अर्निंग डबल या ट्रिपल हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस बिजनेस में कस्टमर रिटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस बिजनेस में रिपीटेड कस्टमर्स ही आपको स्टेबल इनकम देता है। इसलिए अगर आप एक बार अच्छी सर्विस दे देते हो तो कस्टमर्स बार बार आपके पास आएंगे। इसके लिए हाइजीन मेंटेन रखना, पोलाइट बिहेवियर रखना और कंसिस्टेंट क्वालिटी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल लोग एक्सपीरियंस के लिए पैसा देते हैं, सिर्फ सर्विस के लिए नहीं। अब अगला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मार्केटिंग, क्योंकि किसी भी बिजनेस का ग्रोथ बढ़ाने के लिए मार्केटिंग एक अहम रोल प्ले करता है, जिसके लिए आपको बेसिक ऑनलाइन प्रेजेंस रखना होगा।
आप अपना सैलून का नाम गूगल पर रजिस्टर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर बिफोर आफ्टर पोस्ट और रील्स अपलोड कर सकते हो, लोकल ऑफर्स जैसे फर्स्ट हेयर कट डिस्काउंट या कॉम्बो ऑफर्स भी प्रोवाइड कर सकते हो, जो कस्टमर्स अट्रैक्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। और जब आपका सैलून सक्सेसफुल हो जाए, तब एक्सपेंशन के लिए आप फ्यूचर में अपना ब्रांड बना सकते हो, आप दूसरा ब्रांच ओपन कर सकते हो या फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम कर सकते हो। इस तरह ये बिजनेस स्मॉल लेवल से स्टार्ट होकर मल्टी लोकेशन बिजनेस बन सकता है। ओवरऑल ब्यूटी पार्लर या मेन सैलून बिजनेस एक स्टेबल और स्केलेबल बिजनेस है, जिसमें डिमांड कंसिस्टेंट रहता है। अगर आप सही लोकेशन, अच्छी सर्विस और स्मार्ट प्राइसिंग के साथ काम करते हो, तो आप इस बिजनेस से कंसिस्टेंट और ग्रोइंग इनकम जनरेट कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।